बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंथैल्पी एंड इंथैल्पी चेंज। के इंथैल्पी और इंथैल्पी चेंज के दरमियान क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। इंथैल्पी क्या होती है हमारे पास, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन अ सिस्टम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 760 मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर इज कॉल्ड इंथैल्पी। के किसी भी सिस्टम में मौजूद जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है, जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट है, वो आपके पास इंथैल्पी कहलाएगा अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। लेकिन शर्त यह है कि कंडीशन जो है वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और 760 मिलीमीटर ऑफ Hg या 1 atm जो है वो प्रेशर होना चाहिए। इंथैल्पी चेंज क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स and that of products comes out in the form of heat। जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एनर्जी का फर्क है वो हीट की फॉर्म में जो है हमारे सामने आता है। अब या तो हीट जो है वो सिस्टम में अब्सॉर्ब होगी, ठीक है, या हीट क्या होगी, रिलीज होगी। इज कॉल्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। तो इसे हम इंथैल्पी का चेंज कहते हैं। इनके सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी दाखिल हो रही है और कितनी एनर्जी सिस्टम से निकल रही है। इंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय H। इंथैल्पी को H से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंथैल्पी चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा H। तो इंथैल्पी चेंज को डेल्टा H से रिप्रेजेंट किया जाता है। टोटल इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। जो टोटल इंथैल्पी है सिस्टम की या टोटल हीट है सिस्टम की, वो डायरेक्टली मेजर करना पॉसिबल नहीं है। इंथैल्पी चेंज कैन बी मेजर्ड कंपैरेटिवली इजीली। तो इंथैल्पी का जो चेंज है कि सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी जो है वो दाखिल हुई और कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज हुई, तो उसे कैलकुलेट करना आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई इज ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड का टूटना एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है। एंडोथर्मिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी जो है वो सिस्टम के अंदर दाखिल होती है, एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। When atoms form a bond, जब एटम जो हैं वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, they become more stable, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं एंड रिलीज एनर्जी, और एनर्जी को रिलीज करते हैं। हम चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं कि एटम जो हैं ज्यादा स्टेबल होने के लिए अपनी एनर्जी जो है वो रिलीज कर देते हैं और इसी वजह से केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। टू ब्रेक दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द एटम्स। तो अगर हम बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं या अट्रैक्टिव फोर्सेस एटम्स के दरमियान जो मौजूद हैं उनको तोड़ना चाहते हैं, तो जितनी एनर्जी जो है वो रिलीज हुई थी जब बॉन्ड बना था, तो उतनी ही एनर्जी हमें उसे देना पड़ेगी। दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग टू ब्रेक द बॉन्ड। तो ये एनर्जी जो है वो सराउंडिंग से, इर्द गिर्द से जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है ताकि बॉन्ड को जो है वो तोड़ा जा सके। दिस इज वाई द ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसी वजह से जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस आपके पास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिपिक्ट द ट्रांजिशन स्टेट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। दिए गए रिएक्शन की जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको बयान करें। तो रिएक्शन क्या है, H2 plus Cl2 and after the reaction 2 molecules of HCl। तो इसमें देखें कि जो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट में आपको पता है कि ओल्ड बॉन्ड्स या जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड जो हैं वो बन रहे होते हैं एक ही वक्त में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को भी मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है और क्लोरीन क्लोरीन को भी डॉटेड लाइन से। तो ये जो बॉन्ड हैं ये ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी ब्रेक मुकम्मल तौर पे हुए नहीं है। इसी तरह साथ ही नए बॉन्ड जो HCl और HCl के दरमियान बन रहे हैं, तो ये अभी मुकम्मल तौर पर बने नहीं हैं। तो इस तरह की जो है वो ट्रांजिशन स्टेट इस रिएक्शन की हो सकती है।
और आफ्टर द रिएक्शन जो है आपके पास 2 HCl के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्रा द रिएक्शन प्रोफाइल्स फॉर 2 एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वन ऑफ विच मूव्स फास्टर देन द अदर। 2 एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की एनर्जी प्रोफाइल्स या रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम बनाएं जिनमें से एक जो है वो स्पीड से मूव कर रहा है दूसरे की निस्बत। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर जो है वो हीट आपके पास रिलीज होती है। अब ये आपके सामने 2 डायग्राम्स नजर आ रही हैं। इसमें जो डायग्राम नंबर 1 है इसमें देखें तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है, तो इसका मतलब है ओवरऑल जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब फर्स्ट रिएक्शन जो है इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो आपको ज्यादा नजर आ रही है, मतलब ये रिएक्शन करवाने के लिए आपको ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए, तो ये रिएक्शन आपके पास स्लो है। अब दूसरी डायग्राम को देखें तो ये भी आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है जबकि प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या है, कम है। तो इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए वो आपके पास कम है, तो ये जो रिएक्शन है ये फास्टर होगा क्योंकि इसे कम एनर्जी चाहिए ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी। ग्लाइकोजन का हमारी बॉडी के अंदर क्या किरदार है। ग्लाइकोजन इज द प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है जो हम खाना वगैरह मीठा वगैरह खाते हैं अगर हमने उसको स्टोर करना हो तो बॉडी के अंदर तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगा, यानी कि बहुत सारे जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं और ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इट इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स। ये जिगर और मसल्स वगैरह जो इंसान के हैं वहां पर ये ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। व्हेन एनर्जी इज नीडेड, जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है, इट कैन बी ब्रोकन डाउन टू रिलीज ग्लूकोज इनटू द ब्लड। तो ग्लाइकोजन को तोड़ा जा सकता है ताकि जो ग्लूकोज जो है उसके अंदर स्टोर हुई है वही ग्लूकोज रिलीज हो जाए ब्लड के अंदर और हम उसे इस्तेमाल कर लें। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।